द्विपायन नाम के एक व्यास हैं, श्री वेदव्यास। इनके यहां जब पुत्र ने जन्म लिया, कहते हैं इनकी पत्नी है जिनका नाम है बिटका देवी। इनके गर्भ में 16 वर्ष तक मातृत्व गर्भ में रहे श्री सुखदेव जी महाराज। और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही महाराज जंगल की ओर जाने लगे। कोई संस्करण नहीं हुआ, ना नाम संस्करण हुआ, ना जनेऊ संस्करण हुआ। और जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे, द्विपायन नाम के जो श्री व्यास हैं, श्री वेदव्यास जी महाराज, इनके पीछे पीछे जाने लगे। हे पुत्र कह के जैसे रोकना चाहते हैं। और सुखदेव जी के मन में ऐसा भाव आया, यदि आज पीछे मुड़ करके देख लिया तो फिर कभी आगे नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पीछे मुड़ के देख लिया तो प्रभु की जो माया है वह हमें घेर लेगी, और हम जो प्रभु का भजन करना चाहते हैं वह भजन हमसे छूट जाएगा। वृक्ष लताओं ने जब श्री वेदव्यास जी की आवाज को सुना तो वृक्ष लताओं ने मन ही मन श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया है। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानितोष। बड़ी प्यारी ये पावन मंगलमयी कथा है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनक आदि ऋषि विराजमान है, और इनको कथा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज। जो 88,000 शौनक आदि ऋषि विराजमान है, एक बड़ी विचित्र बात है। यहाँ पर सारे के सारे ब्राह्मण है, हाँ, और श्री सूत जी महाराज इनको कथा सुना रहे हैं। आइए हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चले। जो शौनक आदि ऋषि विराजमान, इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज, और एक व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज सुशोभित हो रहे हैं, जो कि आयु में बड़े ही छोटे हैं। और शौनक जी महाराज ने जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। अच्छा, इनकी एक परम कुशलता है। परम कुशलता क्या है? परम ज्ञानी है, लेकिन जब ये कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो प्यारे ऐसे बैठते हैं जैसे कुछ आता जाता नहीं हो। और आज सूत जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर समा प्रभा सूतख्याहि कथासारम मम कर्णे रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर सम प्रभा। हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश की मात्र एक किरण हम कलयुगी जीवों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारा जो अज्ञान तिमिर है एकदम ध्वस्त हो जाए। और हम ये जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं, क्या उपाय करते हैं। क्योंकि महाराज देखिए, अब घोर कलिकाल आ गया है। लोगों की जो बुद्धि है वह असुर के समान हो गई। हर प्राणी क्लेशों से आक्रांत है। इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो? जो मंगलों का भी मंगल कर दे। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो सरल से सरल साधन हो, कृपा करके आप हमें बतलाइए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर गुरु भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। कृपा करके वो गुरु भगवान का प्रसाद हमको भी ग्रहण कराने की कृपा। क्यों? क्योंकि जीवन में यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का बड़ा चमत्कार है प्यारे। हाँ, उस चिंतामणि के सामने बैठ जाओ और जो भी वस्तु का आप चिंतन करोगे वह वस्तु चिंतामणि आपको सुलभता से प्रदान करा देगी। ठीक उसी प्रकार कल्प वृक्ष का भी बड़ा चमत्कार है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, जिस वस्तु के बारे में आप सोचोगे कल्प वृक्ष आपको प्रदान करा देगी।
लेकिन ध्यान से सुनना, चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। वह कृपा तो सिर्फ आपको प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, कृपा करके उस गुरु कृपा का प्रसाद आप हमको भी प्रदान करने की कृपा करें। जैसे ही सूत जी महाराज ने सुना, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ऋषियों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। संसार में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? बताएगा कोई? हाँ जी, संसार में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि आप सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो? हाँ भाई, डरता है कि नहीं कोई? अच्छा, सब नहीं डरते हैं इधर, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर हकीकत में पूछा जाए कि आप सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो, तो एक ही चीज है जिससे सब डरते हैं, वह क्या है? मृत्यु। क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन और एक बात सुनिश्चित है, यदि जन्म लिया है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। हाँ, एक ना एक दिन तो महाराज काल आएगा ही आएगा। और महाराज, ये संसार क्या है? संसर्दी थी संसारा, ये संसार निरंतर खिसकता रहता है। जब भी ठाकुर जी हम पर रीच करके कुछ हमारी झोली में कुछ खुशियों को डाल देते हैं, कुछ अच्छे पल आते हैं, तो हम भगवान से कैसे प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी बस अब ऐसे ही चलने देना, कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ, और ये संसार जब खिसकता रहता है, हमारे चाहने पर भी रुकता नहीं, तो हमारे चित्त को, हमारे मन को बड़ा कष्ट देता है। उस कष्ट की निवृत्ति के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को कलिकाल में प्रकट किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे सुखदेव जी महाराज की जय। तोता बड़ा मीठा बोलता, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना प्यारे, ये मनमुखी फल नहीं है। सुखदेव जी महाराज को ये आचार्य संहिता से उनको प्राप्त हुआ है। जब महाराज परीक्षित के सामने 7 दिन का मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के गंगा किनारे यह कथा को श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया। कथा आती है, बेटा व्यास जी महाराज लिखते हैं कि देवताओं को जैसे ही पता चला श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह कथा श्रवण कराने वाले हैं, तो महाराज सारे देवता एकत्रित हुए और अमृत का कलश लिया और लेकर के आ गए और आकर के कहने लगे, एक काम करो गुरुदेव, ये अमृत महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएंगे और इसके बदले में हमें कथा अमृत पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना, देवताओं को डांट करके भगा दिया और कहने लगे, अरे मैं जानता हूं तुम लोग एक नंबर के छलिया हो, बिना स्वार्थ के देवता कहीं आते जाते नहीं है। दधीची बाबा को प्रणाम करने के लिए गए तो बदले में उनसे उनकी हड्डियों को मांग लाए। स्वकार्य कुशलासुरा, अपना कार्य बनाने में परम निपुण है देवता। और जब सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगाया, तो देवता गए जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि देखो ये कलयुग में कलुषित प्राणी, क्या ये हमसे भी बड़े हैं? बोले क्या हुआ? सारा वृत्तांत बताया कि हम सुखदेव जी के पास गए और जाकर के कहा, महाराज परीक्षित के सामने 7 दिन का मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, तो हम अमृत का कलश लेकर के गए श्री सुखदेव जी के पास, ये अमृत महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएंगे और इसके बदले में कथामृत पान करा दीजिए। अरे कथामृत सुनना तो दूर की बात, बैठने भी नहीं दिया और उल्टा डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो प्यारे, अपन सब चल करके देखते हैं कथा सुनने का प्रभाव क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। और कथा आती है, जैसे ही ब्रह्मा जी आए देवताओं के साथ इस मृत्यु लोक में, और 7 दिन श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई, और परीक्षित का जैसे ही मोक्ष हुआ तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भौचक के रह गए। महाराज इतना वैशिष्ट इस कथा का। तुरंत भागते भागते गए सत्यलोक में, एक तराजू उठाया, एक पलटे पर श्रीमद् भागवत कथा को रखा और दूसरे पलटे में अन्य ग्रंथों को रखा, और जैसे ही तराजू ऊपर उठाया तो क्या हुआ?
अन्य ग्रंथों का पलड़ा ऊपर उठ गया और महाराज श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे रह गया और घोषणा कर दी ब्रह्मा जी ने कि कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण की छवि समाहित है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक बात याद आ गई। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी धर्म सम्मेलन में शिकागो, वहां के जो धर्म गुरु थे उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी को अपमानित करने के लिए सबसे नीचे श्रीमद् भागवत कथा को रखा और महाराज उसके ऊपर अपने ग्रंथों को रखते चले गए। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी वहां आए तो जोर जोर से हंसने लगे, अरे इनको देखो, इन हिंदुओं को देखो, इनका धर्म कहां दबा रखा है। जैसे ही हंसने लगे, प्यारे विवेकानंद जी दबे पांव उन ग्रंथों के पास गए और धीरे से श्रीमद् भागवत पुराण को जैसे ही निकाला, जितने ग्रंथ रखे थे एक एक करके सारे नीचे गिर गए। और स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे, देखो प्यारे, हंसने की बात नहीं है, मात्र एक हिंदू सनातन धर्म ऐसा धर्म है, ऐसा ग्रंथ है जो अन्य ग्रंथों का भार सहन कर सके। बाकी दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथ का भार सहन कर सके। प्रेम से बोलिए जय श्री, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। वेदव्यासी कहते हैं, श्री सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से पूछा है कि गुरुदेव, ये 7 दिन की परंपरा कहां से शुरू हुई और यह कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई। सूत जी महाराज ने जैसे ही सुना कहने लगे, एक बार चारों ऋषि सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते इनकी दृष्टि पड़ी नारद जी के ऊपर। जैसे ही नारद जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, सनकादिक ऋषि कहने लगे, अरे वो ब्राह्मण देवता, ये भागे भागे कहां से आ रहे हो और भागे भागे कहां को जा रहे हो। आपका मुखार बिंद इतना मलिन दिखाई क्यों पड़ता है, ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कि किसी कृपण का धन छिन गया। और एक बात बताऊं, साधु संतों के पास ऐसा कौन सा धन है जो चुरा लिया जाए। अच्छा, साधु संतों के धन को कोई चुरा सकता है? कोई नहीं चुरा सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास धन तो होता ही नहीं। हाँ, क्योंकि धन होता है तो सिर्फ एक क्या, प्रभु के नाम का धन होता है और प्यारे उसको कोई चुरा नहीं सकता है। लेकिन आपका मुख ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि किसी कृपण का धन छिन गया हो। और यदि साधु संत ही ऐसे निराश और उदास रहेंगे तो समाज का कल्याण कैसे होगा। नारद जी आए, आकर के चारों ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत है, मन की शांति के लिए 4 धाम यात्रा करने गया, मेरा मन शांत नहीं हुआ। घूमते घूमते पहुंच गया कहाँ, श्री वृंदावन धाम। और जैसे ही बांके बिहारी का दर्शन किया, मन प्रसन्न हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया। दर्शन करते करते कल कल निनाद करती यमुना मैया का जैसे ही दर्शन किया, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और मैंने सामने क्या देखा, एक जवान स्त्री बैठी हुई है और उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और हजारों लाखों करोड़ों दास दासियां हैं। कोई पंखा झाड़ रही है, कोई उनको समझा रही है, कोई पानी पिला रही है। पहले तो मेरे मन में आया कि स्त्रियों के बीच में मेरा जाना उचित नहीं है, लेकिन मैं एक संत हूं, यदि उनके जीवन में कोई कष्ट है तो मेरा कर्तव्य बनता है उनसे जाकर के मैं पूछूं। और नारद जी गए तो जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो और ये वृद्ध पुरुष कौन है। देवी खड़ी हुई और उठकर के कहने लगी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, मैं और कोई नहीं, मैं साक्षात भक्ति महारानी हूं। और ये जो वृद्ध पुरुष देख रहे हो ये और कोई नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए, कृपा करके इनकी मुक्ति की कोई युक्ति सुझाएं। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो तो नारद जी कहने लगे, उन दोनों वृद्ध पुरुषों को
मैंने वेद पाठों के मंत्र सुनाए, जैसे ही मंत्र सुनाता उनकी मूर्छित अवस्था दूर हो जाती और जैसे ही मैं चुप होता वापस वह मूर्छित हो जाते। हे गुरुदेव, उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करें, कुछ साधन बताएं। सनकादिक ऋषि कहने लगे, ऐसी समस्या का तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत का गायन किया जाए, श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए। बोले ठीक है, बताओ कहाँ करना है, आदेश किया। बोले देखो नारद जी, हमें तो एक ही जगह अच्छी लगती। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार में गंगा किनारे। एक बड़ी विचित्र बात है, संवाद कहाँ चल रहा है? बद्रीनाथ। और कथा कहाँ होनी है? अरे जोर से तो बोलो। हरिद्वार में होनी है। हाँ, तो महाराज चारों ऋषियों को लेकर के आ गए हरिद्वार में गंगा किनारे। बालू को इकट्ठा किया और बालू को इकट्ठा करके महाराज चारों ऋषियों को उन पर बिठाया है। और महाराज बिठा करके महाराज सुंदर कथा प्रारंभ हुई। और जैसी महाराज कथा प्रारंभ हुई, साधु संतों को पता चला, जो गृहस्थ संत थे वह अपने पूरे परिकर के साथ वहां पहुंच गए, और जो महाराज गृहस्थ संत नहीं थे वह अपने शिष्यों को लेकर के वहां पहुंचे हैं। और देखते ही देखते गंगा तट जय घोष से भर गया और सुंदर सनकादिक ऋषियों ने कथा को प्रारंभ किया। कहने लगे चारों ऋषि, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्षचित्तं समाश्रय। सदा सेव्या भगवान की कथा हमेशा श्रवण करने योग्य है। और भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? बोले भगवान की कथा सुनने से श्री ठाकुर जी हमारे चित्त में आकर के चिपक जाते हैं। और एक बार ठाकुर जी चित्त में आके चिपक गए, फिर कितना भी भगाने का प्रयास करोगे भगने वाले नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सुंदर भगवान भागवत की महिमा को सुना ही रहे थे सनकादिक ऋषि, और उनके कानों में एक अलौकिक संकीर्तन सुनाई पड़ा। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही अलौकिक संकीर्तन सुनाई दिया, सबके बीचों बीच भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग को लेकर के प्रकट हो गई। और महाराज सारे के सारे खड़े होकर के नाचने झूमने लगे और महाराज सुंदर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।